इतनी बड़ी लौकी है, इतनी सी पन्नी है, उस छोटी सी पन्नी में आधी लौकी बाहर है आधी अंदर, लेकिन पन्नी में लेके जाना है। क्या मतलब विवेक गया कहाँ हमारा? जानवर जैसी जिंदगी जीते हैं क्या हम लोग? क्या खाते हैं हम? क्या बड़ी बड़ी बातें करते देश के बारे में, बात करते देश बदल देंगे, हम ये बदल देंगे। रसोई में तो एक पन्नी तो छूट नहीं रही आप लोगों से। तब मेरे दिमाग में प्रोसेस होना शुरू हुआ कि ये बंदा हमारे रिकॉर्ड क्यों रखेगा यदि मैं 15 साल में एक बार इसके पास आऊंगा और उसको 101 रुपए देके चला जाऊंगा? क्यों रखेगा? उसके उसने 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 हमारे मतलब हमने कुछ वो एग्रीमेंट कर रखा है। उसका बच्चा कहेगा जी भीग जाए, जल जाए, बाढ़ में गया आपको पूरा हिस्ट्री। वृद्धाश्रम में किसके बच्चे जा रहे हैं? हिंदुओं के, मुस्लिमों के? तो धर्म किसका बढ़ेगा आगे? आपके बच्चे मंदिर के सामने जाके ऐसे करते हैं, देखा आपने? उनको ये नहीं पता कि मंदिर के सामने प्रणाम ये पैर यूं धो खाया जाता है। बच्चे बन अंग्रेज रहे, बोल अंग्रेज रहे, खा अंग्रेज रहे, और खतरा आपको सिर्फ मुसलमानों से। ससुराल में बैठी मायके में रहती है फोन के थ्रू, ये घर बार। तो मेरी बेटी का मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूं कि मेरी बेटी जब मुझे दूर रहना ही है, मैं कम से कम संस्कारी बना के तो भेजूं उसको, अच्छी गृहिणी तो बना के भेजूं। आपकी पीढ़ी तो मैं बताऊं फिर भी कुछ बचा रखा आप लोगों ने, आपके बाद की वाली तो बर्बाद है पूरी की पूरी, उनको कुछ नहीं पता होने वाला। तो मेरी बेटी से मेरा मोह जो है वो मैंने खत्म कर दिया। उसके प्रेम में मैं उसको अच्छा संस्कारी एक गृहिणी बनाना चाहता हूं, मुझे नौकरी करने वाली बेटी नहीं बनाना। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को पढ़ा, हमें लगता था जब बचपन में पढ़ते थे ना हम लोग, हमको लगता था कि नौकरी के लिए पढ़ा जाता है, कि हम जो पढ़ रहे हैं ना उसे नौकरी ही करेंगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि इसका इस पढ़ाई का कोई और भी उपयोग हो सकता है। तो हमने अपने बच्चों को उस सिस्टम से बाहर निकाल दिया। हम वो दोगले लोग नहीं कहलाना चाहते जो यहाँ पे स्टेज पे बैठ के तो कह देंगे कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था आगे गुरुकुल खुलने चाहिए। अच्छा, गुरुकुल के आचार्य कहाँ से आएगा? वो ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे तो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं जी। कहाँ से आएंगे बच्चे? आपके बच्चे संस्कृत पढ़ नहीं रहे, गुरुकुल खोलने के लिए आचार्य आएंगे, आपका बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है। कहां से? तो दोगले लोग हमारे देश में कोई कमी नहीं है। तो हमने अपने बच्चों को गुरुकुल में कराया। अब बेटा 7 साल का है, उसको भी तैयार करा रहे हैं कि वो गुरुकुल में जाए, गुरुकुल में पढ़े। नहीं कराना उसको डिग्री, नहीं चाहिए डिग्री कुछ भी। अरे जब ज्ञानवान होगा, आप लोग मेरी डिग्री देख के बात सुन रहे हो क्या मेरी? आप लोगों को पता है कि मैं 10वीं पढ़ा हूं कि 12वीं पढ़ा हूं, क्या ग्रेजुएट हूं, क्या हूं? मेरी बातों से आपको मैटर करता है? और मेरे भगवान को शरणागति का भगवान मेरे पैसे की व्यवस्था करके रखता नहीं करता? आप लोग मुझे सारे बताओ यहाँ पर जितने भी बैठे हो, आप लोगों ने कभी सोचा था कि जो आज आप व्यवसाय में हो उस व्यवसाय को आप करोगे छोटे में? कभी थे आप? जब एक भी मुझे बता दो यहाँ प्लानिंग चली आप लोगों की? आप लोगों की प्लानिंग चली? किसी की भी? आपको नहीं पता था कैसी पत्नी मिलेगी, इनको नहीं पता था कैसे पति मिलेगा, तो हम प्लानिंग कर किस चीज के रहे थे भी? किस चीज की प्लानिंग कर रहे थे? जब हमारी प्लानिंग चली नहीं रही तो हम प्लानिंग कर किस चीज के रहे हैं? इसके ऊपर भी एक दृष्टांत सुनाता हूं आपको, क्योंकि हम लोग ना गीता जी में सुनते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये सब सुनते हैं, इतनी बार सुन चुके हैं ना, कान पक गए, कान में से खून निकल आया। कर्म कर फल की इच्छा मत कर, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो हमने उसको बिल्कुल ऐसा मलियामेट कर दिया उसके अर्थ को कि जीवन में अप्लाई करते ही करने का हम भूल ही गए कि जीवन में अप्लाई कैसे करना है। तो ये दृष्टांत मैंने सुना था सेवाग्राम में, पवनार में। एक प्रवीणा ताई जो इनके साथ रहती थी, विनोबा जी के साथ रहती थी, उन्होंने ये दृष्टांत सुनाया था भागवत के बीच में। भागवत कर रही थी वो, राजीव दीक्षित जी के जो सेवाग्राम में घर है उसके पास में थी। ये दृष्टांत ने भी मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन किया, जिसकी वजह से मैं आज भी उसको करता आ रहा हूं। मेरी बात मुश्किल तो नहीं लग रही जी? मैं सिर्फ बात बता रहा हूं कि जिससे अनुभव बता रहे हैं और कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि एक बार विनोबा जी जो हैं वो किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक कुंड था पानी का, उसके पास में खड़े थे। तो एक उसमें से कीड़ा जो है, वो कीड़ा निकलने का प्रयास कर रहा था, निकल नहीं पा रहा था, बार बार गिर रहा था। वो काफी देर देखते रहे उसको, देखते रहे। फिर उनको थोड़ी देर में दया आ गई उसके ऊपर कि चलो मैं निकाल दूं। एक लकड़ी ली उन्होंने, उस कीड़े को निकाल के बाहर रख दिया। अब क्या होता है कि हमारे लिए एक सामान्य घटना है, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वो उसमें से भी कई अपने जो उनका ज्ञान होता अर्थ निकालते। तो शाम को उन्होंने इस दृष्टांत को अपने प्रवचन में सुनाया। बोले कि आज मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें मुझे समझ में आया कि प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। अब ये बड़ा भारी वर्ड लगता है जो उन लोगों को इस विषय पे नहीं पता, प्रार्थना और पुरुषार्थ बड़ा साथ साथ चलता है। हम लोगों को भी लगता था ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसका अर्थ समझना शुरू हुआ तो कितना जबरदस्त अर्थ निकाला उन्होंने। पुरुषार्थ क्या होता है? मेहनत।
जो हम किसी चीज काम के लेके मेहनत करते, श्रम करते हैं वो। और प्रार्थना क्या होती है? जो हमसे भगवान से करते हैं कि कोई काम हमारा कर दे। तो उन्होंने कहा कि मैं आज एक कुंड के पास खड़ा था, एक कीड़ा वहां से निकलने का प्रयास कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यदि ये कीड़ा पुरुषार्थ नहीं कर रहा होता बाहर निकलने का, तो क्या मैं इसको निकालता? यदि वो कीड़ा पड़ा ही होता पानी के अंदर और मैं देख रहा होता, तो यदि वो मेहनत नहीं कर रहा होता, तो क्या मेरे को उसको निकालने की प्रेरणा मिलती? क्योंकि उसको निकलना ही नहीं है। तो वो कीड़ा जो है पुरुषार्थ भी कर रहा था, साथ में प्रार्थना भी कर ही रहा होगा। भाई कीड़ा है लेकिन प्रार्थना तो कर ही रहा होगा ना, कि अरे मैं निकल जाऊं किसी तरह से, भगवान निकल जाऊं निकल जाऊं। तो वो प्रार्थना के कारण पुरुषार्थ तो कर रहा था, प्रार्थना के कारण भगवान ने मुझे भेजा वहां। और जब पुरुषार्थ को देखा, भगवान ने प्रार्थना करी, तो मैंने उसको कीड़ा पकड़ बाहर निकाल दिया। तो मतलब क्या हुआ कि केवल प्रार्थना और पुरुषार्थ करते रहो, आपको जीवन में भगवान वो लकड़ी लेकर किसी न किसी को भेज देगा। बस पुरुषार्थ करना बंद नहीं करना। ठीक वैसे ही हम लोग भी अपने जीवन में वो पुरुषार्थ करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि पुरुषार्थ नहीं रुकना है। मतलब ये हुआ मेहनत अपने बच्चों को बड़ा करने में। हम क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे को मैं आईएएस बनाऊंगा। आपका काम क्या था? आप किसके हिसाब से काम कर रहे हो? फल के हिसाब से। ये फल होना चाहिए। तो गीता जी ने क्या कहा? कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। पुरुषार्थ कर, फल की इच्छा मत कर। अब बेटे को मैंने क्या बनाना है? आईएएस बनाऊंगा जी, उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, उसको डॉक्टर बनाऊंगा। मेरे उसका बेटा डॉक्टर बनाए, मेरा मैं भी बनाऊंगा, कभी छोड़ूंगा कुछ नहीं। हमने उसके एक खाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया। पिता होने के नाते क्या कर्तव्य था आपका? उसे मैं अच्छा खिलाऊं, अच्छे संस्कार दे दूं, खुद मोबाइल फोन बंद करूं तो उसका करवाऊं। ये आपका पुरुषार्थ था। और भगवान से प्रार्थना थी कि भगवान मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना। ये दोनों काम तो आपने करे नहीं। आप सिर्फ कहते पढ़ ले बेटा, चाहे तू रात आईआईटी की पढ़ाई कर ले, रात में चाय भी पी पी के तुझे जग के पढ़ाई करनी पड़े। माँ कॉफी बना के लेके आती है, देखा ना कई घरों में, स्कोर लेने के लिए उसको रात भर कॉफी पिला रहे हैं, रात भर उसको चाय पिला रहे हैं। बेटा तू पढ़ बस, रात भर पढ़। और बाकी क्या होता है? आईआईटी में एडमिशन हो जाता है, वो चला जाता है कहां पर? हॉस्टल में चला जाता है। हॉस्टल में क्या होता है? वहां पे वो सिगरेट भी पी के पढ़ाई कर रहा है, दारू पी के पढ़ाई कर रहा है। हो गया बंटाधार आपके बच्चे का। कितना सुंदर आपने संस्कारी बच्चा बना दिया, वाह भी वाह। शर्म आनी चाहिए। हमने क्या करा? आप लोगों की प्लानिंग भी नहीं चली ना, मेरी भी नहीं चली। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं बैठ के ऐसे किसी को बता रहा हूँ। मेरे गांव में मुझे 2008 में वो स्कूल में 26 जनवरी का कुछ कार्यक्रम हुआ, मैं गांव पहुंच गया संजोग से। टीचर ने बोला जी आप बच्चों को कुछ 5 मिनट संदेश दे दो। 2 मिनट नहीं बोला गया मुझसे। क्या बोलूं? मैंने उनको बोला झगड़ा मत करा करो सब, ठीक है ना, दारू मत पीना बड़े होके, ये बोल रहा हूँ मैं क्या बोलूं इनको मैं। और आज वही मैं, आज 8-11 के बाद वो 3 घंटे बुलवा लो, आप लोग थक जाओगे, कब चुप होगा, लेकिन बंद नहीं होता। कहां से आ गया ये? क्योंकि पुरुषार्थ हमने अपने बच्चों के लिए करना छोड़ दिया। हम केवल फल का देख रहे हैं, इसको मैं ये बना दूंगा, बीच का प्रोसेस हम छोड़ दिया। मतलब कहीं जा रहे हैं जर्नी में, आंख बंद करके मैं कुछ नहीं देखूंगा, बस अंत में पहुंचूंगा वही स्टेशन देखूंगा। आज की खूबसूरती देखना छोड़ के उन बच्चों का कैसे विकास करना था, खुद भी अध्ययन करना था, खुद पढ़ना छोड़ दिया। कौन पढ़ता है यहाँ मुझे बता दो? एक बच्चों को कहानी सुनाना भारी हो जाता है पढ़ के, वो भी याद तो छोड़ो कि रात में बच्चों को कहानी सुना दें और कहानी पढ़ते सुनते सुनते वो सो जाए। हरियाणा वालों से तो ये उम्मीद कर नहीं सकते। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ ना, नियम मैं बहुत बता सकता था। अब आप लोग एक एक चीज, उसके बाद हम प्रश्न ले लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, कोई बात। लेकिन मैं जो मूल बात बताई, ये बेसिक बात है। आपने यदि अपने से बेहतर पीढ़ी नहीं निर्माण की, आपका माता पिता बनना व्यर्थ है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अगर आपकी पीढ़ी आपसे बेहतर नहीं बनी। कोई फायदा नहीं आपके पैसे का, कुछ नहीं फायदा है। आपने 100% बुद्धि अपने पैसे कमाने में लगा रखी है, हमने सिर्फ 50 या 30% लगा रखी है। बाकी हमने अध्ययन, बच्चों को कैसा बेहतर बनाए। अब मेरे बेटे को वो बात छूट गई बीच में, अब बच्चे को वो गया बेचारा, तो बच्चा तो सोच रहा होगा ना कि कैसे पिता, तो उसकी आंखों में तो है कि मैं भी खा लूं, ये बाकी बच्चे खा रहे को तो अच्छा ही होगा। तो उसको धीरे धीरे मैं समझाना शुरू किया कि बेटा ये नहीं खाने से तू बहुत अच्छा बन जाएगा। ये बोलने लगा जैसे वो बच्ची को मैं बता रहा था, लेकिन मुझे अब तरीका सोचना था। अब वो सिखाता नहीं कोई, ये क्या होता है पुरुषार्थ और प्रार्थना से होता है। तो मैंने उसको क्या किया कि मैं बेटा तुझे बताता हूँ। उसको मैंने वीडियो दिखाना शुरू किए यूट्यूब पे। मैं कहा देख, चॉकलेट में जो उसको ढूंढा, चॉकलेट में कीड़े, पता लगा चॉकलेट में कीड़े आते हैं, चाउमीन में कीड़े, हर जो जंक फूड के अंदर कीड़े आते हैं, मतलब उसके अंदर वीडियो सारे। मैं दे बेटा सब में कीड़े आते हैं।
ये तो बड़ी गंदी चीज होती है, खुद ही बोलता है। तो नहीं खाना कहीं भी, वो कहते हैं आपका बच्चा कुरकुरे वुरकुरे मांगता ही नहीं, ट्रेन में जा रहा है तो कुरकुरे नहीं मांग रहा, चिप्स नहीं मांग रहा, बोले इसके मुंह पे टेस्ट ही नहीं लगा आज तक, तो ये मांगते ही नहीं। तो आपको अपने बच्चों को मैनिपुलेट भी करना पड़े, यदि उसको कीड़े दिखाकर उसे दूर करना पड़े तो करिए, तब आपके काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मैं आपको अभी एक अब आप सबसे पहले आप लोगों की शुद्धि, शरीर की डिटॉक्सिफाई हो जाओ, मैं घर का एक तरीका बता रहा हूं, प्लीज सब लोग कर लीजिए। एक नियम को साधना की शुरू करिए। आप लोग, मुझे पता आपका जो काम है, ऑफिस है, आप नहीं करते। मैं इतने प्रवास में रहता हूँ, मुझे 7-8 दिन के लिए मैं घर से निकला हुआ हूँ। वो नियम मैं ना ट्रेन में छोड़ा, मेरे साथी सब साथ में है, ट्रेन में वो भी नियम किया, मैं घर पे भी वो नियम करूंगा, क्योंकि एक भी दिन यदि छोड़ दिया तो मुझे वो 12 वर्ष दोबारा शुरू करने पड़ जाएंगे। क्या है वो आप लोगों का है, वो उसको बोलते हैं त्रिफला कल्प। उसका एक दोहा है, मैं वो दोहा आपको बता देता हूं, इसमें क्या उसका फायदा है। त्रिफला पता है आप सबको क्या होता है? जितने भी लोगों की आयु 35 से ऊपर हो गई है, आप लोग समझ लीजिएगा कि अब आपने जो अपने शरीर पे अत्याचार किए हैं, अपने शरीर को समझ के कि अरे हमारे तो कुछ नहीं होता, हम सब कर लेंगे, 35 साल के बाद और खासकर वो 40 साल के बाद वो शरीर आपके साथ बदले लेना शुरू करेगा। आपका एनर्जी लेवल, बीमारियां सब शुरू करेगा कि तूने अब 40 साल मेरे पे अत्याचार किया, अब मैं तेरे पे करूंगा। अगर उस अत्याचार से बचना चाहते हैं तो अभी से आप इस नियम को करना शुरू करिए, वो है त्रिफला का सेवन करना। त्रिफला क्या होता है? त्रि मतलब 3, फल मतलब 3 फल। आयुर्वेद में जो है 3 फल बोले गए हैं, जो है एक आंवला, बहेड़ा, हरड़े। ठीक है, तो ए बी एच अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखेंगे तो आंवला का ए, बहेड़ा का बी। और आप जब वीरेंद्र त्रिफला सर्च करेंगे गूगल पे तो सबसे पहले मेरे ही virendra-singh.in पे आर्टिकल आएगा इसके विषय में, जो मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा। क्यों? क्योंकि जो आयुर्वेद में जब इसका वर्णन देखते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि इतनी आयु, इतनी रत्ती। अब रत्ती का हिसाब किताब कौन करे, किसी को पता ही नहीं है। और गलती कर दी, अगर ये त्रिफला आपने गलत खा लिया तो आपके शरीर को नुकसान होगा। तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया। पहले तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, तो आंवला, बहेड़ा, हरड़े जो है उसका रेशियो होना चाहिए, आंवला 3 भाग, बहेड़ा 2 भाग और हरड़े 1 भाग। अगर 300 ग्राम आंवला है तो 2 भाग बहेड़ा होगा, 1 ग्राम, एक भाग में 300, 200 ग्राम, 100 ग्राम। इस कॉम्बिनेशन में आपको त्रिफला बनाना है, या कोई बनाता है तो उससे उसको खरीदना है। आप कहेंगे क्या फायदा होगा इसका? ये तीनों का अब याद रखने के लिए क्या है, ए बी एच, अल्फाबेटिक ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर एच आता है। तो रेशियो ए बी एच हो गया, और ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में सीधे हो गए, और रेशियो उल्टा हो गया, ए 3 होगा, बीच वाला 2 होगा, वो 1 होगा। ठीक है, ये सीधे अल्फाबेटिक, और उसके ये याद हो जाएगा आपको हमेशा। इसके बाद कितना खाना है, तो उसके लिए नियम है कि रत्ती का हिसाब होता है। तो रत्ती को जब मैं ग्राम में कन्वर्ट किया तो एक निकल के आया कि जितनी आयु उतनी रत्ती के हिसाब से आयु, एज मल्टीप्लाइड, गुणा करना है 0.12 से। कितने से? एज को, मतलब अगर किसी के 40 एज है उसको गुणा करना है, तो मेरा जैसे लगता है लगभग 5 ग्राम के लगभग त्रिफला आता है मेरे हिस्से में, तो मान लो 5.5 ग्राम आ गया। तो आप ज्यादा नहीं खाओगे, कम खाओगे, 5-5.5 ग्राम, तो 5 ग्राम खा लोगे तो भी दिक्कत है। आपको अगर नापेंगे कैसे, वो आता है 200 रुपए में आजकल, वो सुनार वाला स्केल आता है ना, वो आराम से एक बार उस पर नाप लोगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कि इतना होता है। तो उसके बाद वो त्रिफला इतना लेना है। तो मान लो त्रिफला हो गया आपका 5 ग्राम। अब उसके बाद उसका नियम होता है 6 बार वो बदलता है। इस त्रिफला को कभी भी अकेले नहीं लेना। और आप कहोगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं, यदि आपको मोटापा कम करना है, आपको आयु का प्रभाव घटाना है, खासकर महिलाएं हो, पुरुष हो, कि भाई हम आज मतलब 40 साल का यदि मैं हूं, मैंने 40 साल की एज में लेना शुरू कर दिया था, तो मैं जब 52 साल का हूंगा तो मेरे शरीर जो है वो 40 साल की आयु के हिसाब से उसकी वो होनी चाहिए ऊर्जा। ये करता है। 12 साल मतलब आपकी लाइफ का जो प्रभाव है वो कम कर देता है, आयु का जो प्रभाव है। इतनी अद्भुत चीज है। और आपको मैं बताऊं, जिन लोगों ने ये लिया है वो सबके सबका एक ही कहना है कि जो इसमें लिखा है वो होता है। वो होता क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। तो virendra-singh.in पे लिखा है, इसको बोलते हैं त्रिफला कल्प। अब ये दोहा लंबा है इसलिए मुझे याद नहीं था, इसलिए मुझे खोलना पड़ रहा है। तो पहले तो एक दोहा है कि हरड़, बहेड़ा, आंवला जो घी शक्कर संग खाए, हाथी दावे कांख में और
8 कोस ले जाए, ऐसे करके ये कहा जाता है। त्रिफला में इतना होता है। तो एक बंदे ने तो मुझे ये कह दिया, भाई साहब ये आप भ्रमित प्रचार कर रहे हो, ये तो आपके ऊपर केस हो जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जब ये हमारा कौन सी है वो, इट गिव्स यू विंग्स, क्या नाम है, रेड बुल, मैं जब रेड बुल में वो कहता है कि इट गिव्स यू विंग्स, मतलब भ्रामक प्रचार नहीं लगता आपको? मैं कहा असली पंख लग जाते क्या? मैं कहा ये सूचक के रूप में दिखाया कि भाई ये खाने से इतनी ताकत आ जाती है, हाथी को अगर पकड़े कौन चल जाएगा, ऐसे लोग है ना कुतर की बहुत सारे। तो मैं रेड बुल वाला कह सकता है कि आपको पंख मिल जाते हैं इससे, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि असली पंख मिल जाते हैं। मार्केटिंग का एक तरीका होता है। तो आंवला बहेड़ हरड़े का ये एक तो ये नियम होता है। लेकिन 12 वर्ष वाले नियम में आपको क्या करना है, उसका जो दोहा है मैं आपको वो सुनाता हूं मैं आज, जिससे आपको उसकी वो मिल जाएगी। प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए, द्वितीय रोग सर्व मिट जाए, तृतीय नैन बहु ज्योति समावे, चतुर्थे सुंदरताई आवे, पंचम वर्ष बुद्धि अधिकाई, षष्टम महाबली हो जाई, श्वेत केश श्याम होए सप्तम, वृद्ध तन तरुण होई पुनि अष्टम, दिन में तारे देखे सही, नवम वर्ष फल अस्तुत कही, दशम शारदा कंठ विराजे, अंधकार हृदय का भाजे, जो एकादश द्वादश खाए, ताको वचन सिद्ध हो जाए। ये त्रिफला के 12 वर्ष का वर्णन है। मतलब पहले वर्ष में 1 वर्ष के भीतर आपके शरीर की सुस्ती दूर हो जाएगी। होता है ना थकान सी, सो के उठे, हमारा कहाँ है, 4 साल हो गया ना अभी, तो सुस्ती तो खत्म हो चुकी। कभी नींद पूरी नहीं हुई वो अलग बात है कि कम सो पाए, सफर वगैरह के, लेकिन अदरवाइज हम लोगों को सुबह हम कितने 4 बजे उठे, दिन के अगर 10 मिनट की झपकी ले ली, उसके बाद रात के 12 बजे तक ऑफ बटन कहते भाई साहब कब रुकोगे आप, थकते नहीं हो क्या आप? तो भाई ये इसका कमाल है। घी पर्याप्त खाते हैं, साथ में त्रिफला। तो प्रथम वर्ष आपके शरीर से सुस्ती गायब हो जाएगी। जितने लोगों ने भी ये फॉलो किया सब कहते भाई विंदर भाई ये तो बात सही कह रहे हो, शरीर में अब हमेशा फुर्ती सी रहती है हमेशा। दूसरे 2 वर्ष के सेवन से सभी रोगों का नाश होगा। तो लगभग सभी रोग आपके अंदर जिसके सिम्टम नजर आते हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे आपके। डायबिटीज है, हार्ट का है, बीपी है, कुछ भी है वो ठीक है। इससे बढ़िया कुछ है? और रोग भी मिट जाएंगे आपके। इसका तीसरे वर्ष तक सेवन से नेत्रों की ज्योति बढ़ेगी, आपके आंखों की ज्योति। आप कहेंगे आपके चश्मा लगा हुआ है, भाई चश्मा तब तक नहीं हटेगा जब तक 0 नंबर नहीं हो जाएगा ना, तब तो लगाएंगे, लेकिन नंबर मेरा कम हुआ है, 1 नंबर कम हो गया मेरा। उसके बाद 4 वर्ष तक सेवन से चेहरे का सौंदर्य निखरेगा। तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई साहब आप जो है, भाई साहब ने मुझे बोला था आप जो पहले से ज्यादा जो है आपके चेहरे पे हमें रौनक नजर आती है। मैं कहा धन्यवाद हो त्रिफला का। तो ये आपका हो जाता है कि मेरा 3.5 वर्ष हो चुके हैं मुझे। 5 वर्ष तक सेवन से आपके बुद्धि का अभूतपूर्व विकास होगा। उसके बाद 6 वर्ष के सेवन से बल बढ़ेगा शरीर का। 7वें वर्ष में सफेद बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। 8 वर्ष के सेवन के बाद शरीर युवा सा परिपूर्ण हो जाएगा। 9वें वर्ष में दिन में तारे देखने योग्य दृष्टि हो जाएगी आपकी। 10वें वर्ष में स्वयं सरस्वती देवी कंठ में वास करेगी, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करेगी। और 11वें और 12वें वर्ष तक सेवन करने से आपका कहा वचन सिद्ध होने लगेगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वास्तव में ऐसा होगा। ये तो बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। नहीं तब तो नहीं बताएगी। हाँ अब तक तो सफेद क्योंकि मैं खुद 3.5 वर्ष का मैं अब शुरू हुआ है। मैंने क्या किया था, मैंने अंदाजे से, होता क्या है ना, हम लोगों को पता नहीं था रत्ती का हिसाब। मैंने इसको सिंप्लीफाई क्यों किया, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैंने कहा कि त्रिफला तो लाभ करता है, तो मैंने अंदाजे से बस त्रिफला खाली लेना शुरू कर दिया। खाली लेना त्रिफला शुरू करा तो 3 महीने 4 महीने हो गए और मेरी स्किन बूढ़ो जैसी होनी शुरू हो गई। ये बात है 7 साल पहले की, जब 7-8 साल पहले की, शायद 2018-19। तो मेरी स्किन बूढ़ो जैसी होनी शुरू हो गई। तो मैं उसको बोला ये हुआ क्या भाई, स्किन ऐसी जैसे बूढ़ों की जैसे होती है ना, रिंकल्स पड़े हुए। तो मुझे लगा ये हुआ क्या प्रॉब्लम, तो समझ में नहीं आया। तो अब त्रिफला तो मैं, अच्छा त्रिफला पे तो शक गया ही नहीं। तो सब चीजें सोचने लगा, क्या करा क्या नहीं करा क्या नहीं। तो अंत में एंड में जीरो इन इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो ये समझ में आया कि यार ये त्रिफला मैं खा रहा हूँ जो अंदाजे से खा रहा हूँ। तो जैसे फिर उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू किया, पता चला त्रिफला इस तरह से जरूर गलती से अकेला खाना ही नहीं। तो वो स्किन ऐसी हो गई कि बस वो पपड़ी उतरने लगी, ऐसा होने लगा। तो मैं मतलब कहीं जाऊं तो लोग मुझे कहेंगे क्या हो गया वीरेंद्र भाई आपको,
तो धीरे धीरे वो चेहरे पर असर आना शुरू हो जाता वो। तो मैंने तुरंत उसे बंद किया और 1 महीने के अंदर वो सारा कुछ ठीक हो गया, पैर फटने शुरू हो गए, वो हो सके। तो ये अमृत चीज गलत तरीके से लेते ही तो मैंने उसके बाद इसको छोड़ दिया। मैं कहा भैया जब तक ठीक नहीं कर लूंगा। अब मैंने कहा कि यार मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, अब और लोग कोई खाना चाह रहा होगा 12 साल तक, वो कैसे खाएगा। तब मैंने इस आर्टिकल को लिखा और इसको सिंप्लीफाई किया। जैसे वो हम साइन कॉस थीटा सुनते थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे करके ना, तो इसको मैंने ABH 321 पहले ये बनाया, फिर मैंने उसको सिंप्लीफाई करके कि एज मल्टीप्लाई बाय 0.12, तो सब लोगों को इजी हो गया सबके लिए। अब वो सब लोगों ने लेना शुरू, मैंने भी लेना शुरू किया। आज 3.5 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सब लोग यदि अपने शरीर को 12 वर्ष का आप चाहते हो कि आपको आयु का प्रभाव घट जाए, त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए जितने ग्राम का, और नियम बना लीजिए। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एक भी दिन अगर आपने छोड़ा तो 12 वर्ष फिर से आरंभ करने पड़ेंगे आपको। एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। पिछले वाला तो फायदा देगा या पिछले वाला देगा जीरो? देगा, लेकिन आपको फिर वो जो लाभ, ये लाभ अगर नहीं, जो ये कर सरस्वती कंठ में विराजेगी, इसका लाभ एक दिन में ही वो छूट गया तो वो लाभ फिर से लेने के लिए 12 वर्ष का वेट करना पड़ेगा। लेकिन लाभ तो करेगा, ऐसा नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कोई बात नहीं, चलने दो 24 साल तक, क्या हो गया, छोड़ दूंगा एक दिन बीच में इस बार, लेकिन वो ठीक है। लेकिन इसमें इतना फायदा दिखाया गया। अब आप कहेंगे लेना कैसे है। अब आपको भारतीय महीने पता है। हाँ जी। अब आपको जैसे अभी चल रहा है सावन और भादो चल रहा है, ठीक है ना। सावन भादो में जो है इसके कितनी ऋतुएं होती है हमारे यहाँ पर? 6 ऋतु, 6 ऋतु होती है हमारे यहाँ। चैत्र से शुरू करेंगे यदि, तो चैत्र और बैसाख में इसको खाना होता है गुड़ के साथ। चैत्र बैसाख में नहीं, सो शहद के साथ। चैत्र बैसाख में शहद के साथ खाएंगे आप, ज्येष्ठ और आषाढ़ में गुड़ के साथ खाएंगे इसको आप। हाँ, अब जो चल रहा है वो नमक के साथ चल रहा है। इसके बाद आपका आएगा सेंधा नमक आएगा। अभी सेंधा नमक चल रहा है। देशी खांड, आजा बेटा आजा, कोई बात नहीं। देसी खांड के साथ जाएगा, एक सौंठ चूर्ण के साथ जाएगा, और ये छोटी पीपली, मतलब पूर्णमासी से पूर्णमासी चलेगा। ये पूर्णमासी सावन और भादवों की, जो भादवे की पूर्णमासी के बाद जब उसका महीना चेंज होगा तब तक मुझे नमक के साथ खाना है। कितना? 1 ग्राम, मतलब जो त्रिफला है उसका 1/6 भाग आपको नमक लेना है, उसका 1/6 भाग सौंठ लेना है, खाली पेट। कब लेना है? जब आप सुबह मल त्याग कर लें, लेटरिंग होने के बाद, पेट साफ हो जाए, उसके बाद लीजिए। और एक नियम और जरूर देखिए कि जो व्यक्ति त्रिफला, अभी ऊपर क्या श्लोक था, वो दोहा था, जो घी जो हरड़ बहेड़ा आंवला जो घी शक्कर संग खाए, मतलब घी शक्कर का कॉम्बिनेशन आंवला ये त्रिफला के साथ अद्भुत है कि यदि आपने पर्याप्त त्रिफला खाया और पर्याप्त घी खाया तो आपके शरीर को आप छोड़ कायाकल्प होना तय है आपका। घी पर्याप्त खाना है। कितना? 8 से 9 चम्मच प्रतिदिन, प्रतिदिन 8 से 9 चम्मच। आप लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, आपको भी 8-9 चम्मच। हाँ, सुबह रोटी में लगा लिया, घी में ऊपर से डाल लिया, सब्जी में ऊपर से डाल लिया, आज रात को दूध में रख लिया, जैसे 8-9 चम्मच खाना है। मोटापा नहीं बढ़ेगा। मुझे आप लोगों को फोटो भेजी थी क्या इन्होंने? मेरी फोटो भेजी थी। वो फोटो जो है वो असली की फोटो है, वो फोटोशॉप फोटो नहीं है। मैं 97 kg का था। तो एक स्वस्थ, वो जो घर में चम्मच होती है, जो घर में जो चम्मच होती है वो पड़िए से नहीं डालना है, टीस्पून चम्मच से डालो, ठीक है। तो आप लोगों को ये नियम जरूर करना है, ठीक है ना। तो ये 6 ऋतुएं बदलेंगी, 6 बार अनुपान बदलेगा। शहद को ये बस ये करना है कि शहद में उसका पेस्ट बन जाए, इतना शहद लेना है। उसको 1 ग्राम के हिसाब से नहीं लेना कि 1/6 भाग, उसका जितना आपका 5 ग्राम त्रिफला यदि है उसका पेस्ट बन जाए, उसे आप खा लें, इतना लेना है। तो अब मैं प्रवास करता हूं तो शहद अगर है तो साथ में शहद लेके चल रहा हूं। अब 3 साल में एक हम लोग नियम में नहीं बनना चाहते, हाँ एक नियम साध लो। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि मंगलवार को शेविंग नहीं करनी, बुधवार को साबुन नहीं लगाना है, शेविंग नहीं करनी, शनिवार को नहीं बनाना। ये का औचित्य क्या है? मैं कहा बाकी सब छोड़ दो। आपको जीवन में ध्यान रहता है कि आज सुबह उठ के आप सोचते तो आज कौन सा दिन है, ये पता तो रहे। ये हर दिन जैसा बीत रहा है बस वैसे चलने दो। कम से कम आपके जीवन में डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है कि आज के दिन मुझे ये नहीं करना। उतना तो सीख जाते इस बहाने आप।
अब वो उसके पीछे आप धार्मिक कारण ढूंढते रहो, लेकिन हमसे अनुशासन तो आता है कि आज मैं सोच रहा हूँ अच्छा आज बुधवार है, आज मंगलवार है, आज नहीं बनाना मुझे, तो एक अनुशासन आता है, इसके लिए भी बनाया गया ये चीजें। तो आप लोग ये नियम कि मैंने सुबह उठते मैं इसका तरीका क्या करता था, सुबह अलार्म जो होता है ना, अगर पहले तो अलार्म से उठना नहीं चाहिए, लेकिन अलार्म लगा भी रहे हो उसमें उसका नाम लिख दो त्रिफला, और उसको 5 बार स्नूज पे लगाता हूं मैं। शुरू में जब आदत डालनी थी कि सुबह 5:30 बजे अलार्म बजा तो उसको उठते ही मैं आदत डाला कि स्नूज पे डालूंगा 30 मिनट के, उठूंगा, पानी पिया, पेट साफ किया, और नियम ये रखता हूं कि हमारे घर जब हम टॉयलेट जाते हैं उसके बाद नहाकर ही बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी जो नेगेटिव ऊर्जा, जो गंदगी हमने पैरों पे छींटे लगे हो, कुछ भी लगे हो, उसको लोग हम बाहर आके वो बिस्तर में घुस जाएंगे, रसोई में भी जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मतलब घर में दरिद्रता आना तय है, बीमारी आना तय है। तो हमें जब से हमने ये करना शुरू किया, जब आप अंदर जा रहे हैं मल त्याग करने के बाद नहाकर ही बाहर निकलिए, उसके बाद आप ये त्रिफला लीजिए। जब तक वो त्रिफला ना ले लें आप उसको 5-6 बार स्नूज पे डालते रहिए, जब तक नहीं ले लूं तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको आदत पड़ जाएगी, आपकी आदत में हो जाएगा कि यार मैंने आज त्रिफला नहीं लिया। आप ये एक, मैं इतने सारे नियम बता सकता था, लेकिन ये 1-1.5 घंटा। चाय तो रोज बनेगी हमारे घर चाय के में। साथ भी ले सकते चाय हैं? बनेगी। चाय के साथ चाय में मिला के लीजिए भाई साहब, उसका शेक बना के लीजिए आप। सारी रात रामायण देखी, सवेरे तो कुछ नहीं, शेक बना के पीजिए बिल्कुल डेली इसका त्रिफला। तो वो तो जल्दी काम करेगा फिर। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। चाय बहुत अच्छी अब बात ये है ना, बात ये जब ये नियम में बंद जाएंगे तो चाय छूट रही, बेड टी पियेंगे नहीं। तो जिस इंसान को, भाई मैं ये एक बोलता हूं कि भगवान ने जिसकी सद्बुद्धि या जिसके सदकर्म लाए होंगे वो इस बात को मानेगा, 12 वर्ष तक खाएगा, अपने आप को स्वस्थ है। जिसको अभी भगवान ने रख रखा है, कुछ पाप बचे हैं उसको अभी वो कुछ बीमारियां झेलनी बाकी हैं, उसके अंदर वो बुद्धि डालेगा ही नहीं, छोटो जी कौन करे, मत करो, क्या बिगड़ने वाला है किसका। तो एक ये नियम साध लो, मैं आज बता रहा हूं, ये नियम आपका सब कुछ साथ देगा। और शुरू में क्या होगा, आपको दस्त लगेंगे, आपको लगेगा कि अरे ये पेट सा, वो जो कचरा है सब कुछ निकालेगा, आपके शरीर में जो कचरा है वो सब निकालेगा। कचरा कैसे निकालेगा, पसीने से निकालेगा। आपको हो सकता है कि बुखार आए, आपको फोड़े फुंसी हो जाएं, आपको दस्त लग जाएं, आपको उल्टी आए, वो सब कचरा सब होने दीजिए। ये नहीं करना अरे इसके पीते में तो बीमार हो गया, नहीं, बीमार नहीं हुए, वो अंदर कचरा निकाल कर फिर शरीर को पता लगेगा कि अब इसमें शरीर में कचरा जाना बंद हो रहा है। तो इसलिए कृपया करके ये सुबह सुबह जो चाय पीने का वह राष्ट्रीय नशा जो बन चुका है ना, ये इस राष्ट्रीय नशे को कृपया करके बंद कर दो। और त्रिफला का नशा शुरू कर दो। तो फिर आप मुझे, जब मैं 12 साल बाद आऊंगा, फिर आप मुझे धन्यवाद करना। आप कुंभ के मेले की तरह आएंगे। जी, अब आप प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि मैं विषय तो निकलते रहेंगे। करें प्लीज, कृपया। छाछ जो आपने बताया कि उसकी लाइफ 5 साल हुई है, छाछ खराब नहीं होती, प्रिजर्व करके रखना है कि 5 साल उसकी लाइफ चलेगी, बस रखे रखिए बस। ऐसे ही रख दीजिए। हाँ? बैक्टीरिया नहीं पनपेगा, नहीं खराब हो जाएगा। नहीं, कभी नहीं। आपको भी बात, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में एक 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 पेय पदार्थ बनता है, उसे बोलते हैं सन्नाटा। सुना किसी ने सन्नाटा? उसका नाम है सन्नाटा। जब मैंने पिया था तो मेरे सन्नाटा ही छा गया था, इसी नाम उसका सन्नाटा है। उसमें क्या करते हैं, जो मथुरा के पंडे लोग हैं ना, जब कनागत आते हैं ना, कनागतों में श्राद्ध के समय जब वो खूब उनको जगह जगह से जीम के आते हैं वो लोग, तो उनको पचाने के लिए वो सन्नाटा बनाते हैं। कैसे करते हैं कि वो 5-6 दिन छाछ को वो रखे थे, खट्टी करते हैं, उसे मटके में रखते हैं उसको, वो छाछ खट्टी होती रहती है, खट्टी होती है। तो अंत में जब उसको पीना होता है, उसको उसमें मिर्च और धुएं का बघार लगा के और वो पी जाते, नमक मिर्च डाल के, उसके अंदर लाल मिर्च वो भी डाल के, और वो उसको पी जाते हैं। तो जैसे वो पीते हैं तो कान लाल हो जाते हैं और सुनाई देना बंद हो जाता है, तो इसीलिए उसका नाम सन्नाटा रखा गया है। हैं? माल्टा से वही कुछ भी नहीं डालना, हैं? डाल के रख सकते हैं। नहीं, मतलब वो उसका तरीका तो इसी तरीके से, यदि आप पुरानी छाछ भी पी रहे हैं तो वो आपके शरीर के लिए औषधि का काम करेगी, औषधि का काम करेगी, वो कभी खराब नहीं होती। एक्सपायरी डेट नहीं है उसकी छाछ की। किस छाछ की मैं बात कर रहा हूं, जिस छाछ में से, जैसे वहां हरियाणा में बोलते हैं कि फुअड़ औरत का जो है ना, का शीत बढ़िया होता है,
खाते ना से? क्यों? क्योंकि फूड औरत क्या करती है, शीत में से पूरा मक्खन नहीं निकाल पाती, और जो वो छोड़ देती है मक्खन के, तो जो पीने में मक्खन आता है, तो वो कहते हैं किसी फूड औरत ने बनाया है ये। क्योंकि जो समझदार हो वो पूरा खंगाल खंगाल के पूरा मक्खन निकाल लेती है उसमें से। उस छाछ की मैं बात कर रहा हूँ जिसको आपने, जितना छाछ है उतना दही, वो गाड़ी नहीं, जितना छाछ है उतना दही। जो वो आप, मैं समझ रहे, मैं वो मतलब ये कहावत कहते हैं उसका, मतलब नहीं मतलब ये उसके किसी उसके के तहत नहीं, अपमान के तहत नहीं कहा गया, ये बस तरीका था कि मट्ठा बनाने का, छाछ बनाने का सही तरीका है कि उसमें पूरा मक्खन निकाल लिया जाए, वो था, और ऐसा ही करते भी थे। एक प्रश्न था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, और मैंने कोई कुछ ऐसी बात बोली जो आपको बुरी लगी हो तो, बाकी बच्चों को जो है कृपया करके संभाल के रखिए। ये बच्चे जो हैं, अब मैं आयुष अगर तू आ जाए एक बार सामने आ जा। आपको आयुष जिस दिन आया था, आयुष के मन में ये था कि जो उसने पढ़ा है केवल वही सही है, बाकी सब जो है इररिलेवेंट है। 2-3 दिन से मैंने इसको थोपा नहीं, मैंने सिर्फ इसके एक जो मित्र की तरह बात करी, इसके मुंह से खुद सुनिए कि इसको क्या लगता है। तू अपने मुंह से खुद बता दे चल। मतलब शुरू में लगता था कि जो किताबों में बताया गया है ना कि हमारी बॉडी में मैकेनिज्म जैसे काम करते हैं, मॉलिक्यूल जैसे काम करते हैं, वही सच है। बट आगे जाके अगर आप देखोगे तो साइंस कहीं जगह खुद बोलता है कि हम पे खुद इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब साइंस के पास एक स्केप्टिसिज्म का वो है विंडो कि हमें नहीं पता है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि साइंस के हिसाब से ये चीज बिल्कुल गलत है। तो मतलब एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हर चीज को ओपन माइंड से देखा जाए पहले, और बाद में डिसाइड करे सही है गलत है। पर आजकल कट्टरवाद में क्या बोलते हैं कि हमने तो साइंस पढ़ी, नहीं, लेकिन गलत ही है। तुझे जो नॉलेज उस किताब के अलावा जो मिली 2 दिन में, उसको लग के तुझे लगता है ना कि केवल जो किताबों में लिखा वही नहीं, और भी बहुत कुछ है। हाँ, मतलब सेंस थी उन बातों में। ये एक साइंस का स्टूडेंट है, इसको मुझे समझाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इसको समझ में आया कि कुछ तो है। अब इसको दिशा मिल गई। मैंने कहा अब मुझसे मत पूछ, अध्ययन खुद कर। अब ये अध्ययन करने का इसका मन कर रहा है कि मैं वो जो बुक मैंने बोली पढ़ लूं, मैं जो बुक ये चैट जीपीटी से पढ़ना चाह रहा था या कुछ भी करना। अभी तो एक बच्चे के अंदर अगर हम प्रेरणा जगा सकते हैं ना, तो सब कर सकते हैं। आप लोग अपने बच्चों में भी जगा सकते हैं। क्षमा करिएगा, आपका कल वो बच्चा आया था, वो जो बना है वो आप लोगों के निर्णयों की वजह से बना है, उसकी कोई गलती नहीं है उसमें, क्योंकि आपने वो मार्ग दिखाया ही नहीं कि वो भी मार्ग है। वो मार्ग पहले आपको पता चलेगा तो ही कर पाएंगे। और ये कोई मैं बुराई के लिए नहीं बोल रहा हूं, या उस बच्चे की भलाई के लिए बोल रहा हूं। तो नया सीखने के चक्कर में पुराना भूलना नहीं है। तो अपने पुरानों को गाली नहीं निकालना है, बच्चों को गाली देना नहीं सिखाना है कि हमारे यहाँ तो खेत में जाया करते थे, बोले क्या थे आपके लोग, टॉयलेट भी नहीं बना पाए। अरे जिन देश में बड़े बड़े किले बन गए, बड़े बड़े मंदिर बन गए, वो घर में टॉयलेट तो बना सकते थे ना, जानबूझकर नहीं बनाया। उन्हें पता था कि घर में टॉयलेट बनने से क्या नुकसान होने वाले। लेकिन अब अगर जरूरत है, अब बिना टॉयलेट के काम नहीं चलेगा, तो ये मत कहो वो तो सब गंवार थे, ये मत कहना सीखा। यही हम कर रहे हैं। वो टाइम अच्छा था जी। तो अभी हम पता है मैं जी नहीं रहे, हम लोग सरवाइव कर रहे हैं बस। हम कितने तक हैं, मेरा खर्चा चल जाए महीने का, आगे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाए। क्योंकि अगर मैं आज आपको बता दूं, उस दिन कावड़ चल रही थी यहाँ पर, मैं आए थे जिस दिन पहुंचा था, मेरे हमारे जब पहुंचे थे हम, कावड़ चल रही थी, उसके वो कावड़ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वहां जहां वो रुके, बीच में डीजे चल रहा है, वो नाच रहे, गा रहे, पानी पिला रहे, पूरे रास्ते में वो डिस्पोजेबल ग्लास फैले हुए थे। ये एक छोटा सा उदाहरण है। किसी शादी में हम जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले तो वो तामड़ी में पानी भर के पिला दिया करते थे, एक ओक करके पिया करते थे। अब क्या हो रहा है, हम जाते हैं, वो छोटी सी बोतल होती है, पिया, कूड़े में गई। ये कूड़ा कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? अगर ये लाइफस्टाइल, डिस्पोजेबल वाला लाइफस्टाइल अगर 2000 साल पहले शुरू हो जाता, तो आपको दिल्ली में जो 3 पहाड़ दिखते हैं ना कचरे के, देखे गए दिल्ली में आप, ऐसे 3 के 3000 पहाड़ खड़े हो जाते। लेकिन उन लोगों ने अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाया, जिस जीवन शैली की वजह से आप लोगों के पास वो कचरा ना पहुंचे। अगर वो जनरेट कचरा गांव में था कहाँ, मुझे बता दो आप। रूढ़ी हुआ करती थी, उस रूढ़ी में पॉलिथीन नहीं हुआ करती थी, क्योंकि था ही नहीं। क्योंकि आप पैकेजिंग आप देखो तो आप कुरकुरे के पैकेट, वो पैकेट, पॉलिथीन, पन्नी, वो सब गांव की उसमें दिखती है। को खेत में डालते थे जी। वही मैं बोल रहा हूँ। तो लेकिन पहले, मैं आज से 200 साल पहले कह रहा हूँ, जब पॉलिथीन था, गांव में वेस्ट था ही नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट तो तब करना पड़ेगा ना, वेस्ट मैनेजमेंट तो तब करना।
भाई साहब वेस्ट मैनेजमेंट तो तब करना पड़ेगा जब वेस्ट होगा। खाद अगर आप भी डालते हैं ना तो उसमें चुगने पड़ते हैं। नहीं, मैं एक बात बोलता हूं, आप सोचो एक बात भाई साहब सुनिएगा, मैं इस लेवल तक ध्यान रखता हूं कि जब मैं किसी एयरपोर्ट पे गया, कहीं भी गया, यदि वो टॉयलेट में हाथ, आप हम क्या करते हैं, हाथ धोते हैं और वहां पे वो टिश्यू होते हैं ना, मैंने देखा लोग यूं निकालते हैं ऐसे करके 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 यूं फेंक देते हैं। वो टिश्यू कहां से बन रहा है भाई, कहां गया वो, पेड़ काट के बना है क्या? हम बिना उसके हम रुमाल से हाथ नहीं साफ कर सकते? इतने हम लापरवाह हो गए, तो हम ऐसे पहाड़ खड़े करने के काम कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां गालियां निकालेंगी, वो कहेंगे ये जो हमारे हैं ना, इनका तो श्राद्ध भी नहीं करना बनता। हम सिर्फ वो करें, हम सही हो जाएं, बाकी आने वाली पीढ़ियां जाए भाड़ में। तो क्या हम लोग, मेरे पास आप देखो 2 लीटर की एक बोतल है स्टील की, 1 लीटर की एक स्टील की बोतल है, मैं सफर में इतनी भारी होती है वो, लेकिन उसी में पानी, स्टेशन पे जाऊंगा उसी में पानी भरूंगा। एक ट्रेन के सफर में हम 10 प्लास्टिक की बोतल खड़ी कर देते हैं, वो कचरा जाता कहाँ है? प्रकृति में जाएगा, हमारे बच्चे झेलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग बाजार पे जाते हैं, आप बाजार जाते हैं, आप लोगों, हम लोग क्या मोबाइल फोन भारी लेके, ये पन्नी ज्यादा भारी है कि मोबाइल फोन ज्यादा भारी है? पावर बैंक भी लेके जाते हैं साथ में, हम पॉलिथीन थैला साथ लेके नहीं जाते। हरिद्वार में जब जाएंगे तो जो सब्जी वाला होगा वो क्या करेगा, वो करेगा दो गांठ लगा देगा उसकी, लो जी, अब घर जाके वो काटनी पड़ेगी और वेस्ट होती है। हम एक थैला लेके जाते, मैं पत्नी को भी सिखा दिया, भैया इस थैले में डाल दो, पन्नी मत डालो। वो भिंडी डल गई, फिर टमाटर डल गया, फिर सब डल गया, एक दूसरे के ऊपर डल गया, अरे घर जाके 5 मिनट में हम अलग कर लूंगा ना उसको, क्या हो गया? लेकिन एक लौकी के लिए इतनी बड़ी लौकी है, इतनी सी पन्नी है, उस छोटी सी पन्नी में आधी लौकी बाहर है आधी अंदर, लेकिन पन्नी में लेके जाना है। क्या मतलब विवेक गया कहां हमारा? जानवर जैसी जिंदगी जीते हैं क्या हम लोग? क्या खाते हैं हम? क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश के बारे में? एक रसोई में तो हम लोग पन्नी, एक सब्जी वाला की इतनी औकात की, हम भाई ये डबल पन्नी मत बंद कर, पहली बात तो यही नहीं कह पाते हम उसको, वो करता यू करके देता है, पन्नी लेना बंद कर दो ना। जो पन्नी आई है गंदी हो गई है, उसको धोकर मैं वहां सूखा, मेरे बालकनी में पन्नियां सूखी होती हैं, अगर गलती से आ गई, कोई आ गया लेके, वो पन्नी को धोता हूं मैं, उल्टी करके धोता हूं, उसके बाद सुखा देता हूं, और अगले दिन मान लो जाना पड़े तो थैले में वही पन्नियां लेके जाता हूं, क्योंकि कहता है पन्नी, मान लो कटल है, कटल पन्नी मिलता, इस पटल में डाल दे। इतने लेवल तक सोचना पड़ता है। हम बात करते देश बदल देंगे, हम ये बदल देंगे, रसोई में तो एक पन्नी तो छूट नहीं रही आप लोगों से, फिर हम जैसे वो गाले फाड़ने पड़ते हैं। हम तो फाड़ लेंगे, जिंदगी भर फाड़ लेंगे। तो आप लोग आज से प्रण कर लीजिए कि सब्जी अगर लेने जा रहे हैं तो कम से कम पन्नियां मत प्रयोग करिए, कि पन्नी घर में थैला लेके जाइए, हाँ जी, बैग लेके जाइए। तो ये सब कृपया करके, ये छोटी छोटी बातें हैं, हम बड़ी बड़ी बात, ये छोटी बात बोलनी पड़ती है, ये सब बातें। हम जिंदगी जानवर जैसी जी रहे हैं भाई साहब, मैं सब बताऊं आपको, कोई इंसान वाली जिंदगी नहीं है। एक ही काम है, कमाए कैसे, बस कमाए कैसे। हाँ? उसका मंत्र कमाई का मंत्र भाई साहब, शरणागति का भाव भगवान के प्रति। आप कमा रहे हो क्या, आपको लगता है? मैं आपको बताऊं क्या है सिस्टम, सुनना, अगर सुनने की ताकत हो तो सुन लो, अगर टाइम है और ताकत है दोनों तो सुन लो मेरी बात, ठीक है ना? हम लोगों के जीवन में दान नहीं है। जब आप दान देते हो ना, तो उस दान की वजह से आपके पास पैसे की कमी नहीं होती, वो पुण्य के बीच बोते नहीं हम लोग। इसका बहुत परफेक्ट उदाहरण दूं, जितने भी बनिए लोग हैं उनके बच्चों के पास भी क्यों धन होता है? क्योंकि उन्होंने दान दे देकर अपने वो बीज बोए हैं, उसके वृक्ष बच्चे काटते हैं उनके। हमारे गांव में क्या होता था, मेरी माँ का देहांत हुआ, हम गढ़गंगा गए, उनका वो लेके पंडे के पास ना पुष्प लेके गए, तो हमारे घर से पता क्या इंस्ट्रक्शन मिली मुझे, उनको ज्यादा दियो मत, ज्यादा मांगेंगे घर तक पहुंच जाएंगे, बोरी देनी पड़ जाएगी अनाज की, ज्यादा वो करेगा, ज्यादा मत बात करिए उनसे। मत ऐसे डरा के भेजा जैसे पंडे के पास नहीं जा रहा, मैं किसी राक्षस के पास जा रहा हूं। मतलब दान मत दे दियो बस। अब मैं गया वहां, मैंने पिताजी को बोला, मैं कोई बात नहीं, मैं गाड़ी लेके गया अपने भाई के साथ अपने, मैं वहां पहुंचा। अब वो पंडे को मुझे ढूंढना था, अब हर 10-15-20 साल में किसी की डेथ होती तो जाना होता है हम लोगों को। कोई एक गांव, गढ़गंगा के पास एक गांव था कि तुम्हारा पंडा जी वहां का है,
मैं गया उसके पास, उसको मैंने बोला कि ये कराना है, तो वो क्या हुआ, बड़ा सा वो निकाल के लाया अपना पोथा पुत्र पूरा, हमारे हमारे परिवार का, गांव का निकाल के लाया। तो मैं जिंदगी में पहली बार देखा, मैं बात कर रहा हूँ 2015 की। तो मैंने कहा ये हमारे गांव का है पूरा, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे कि ये मेरे पूरे गांव का, मेरे परिवार का हिस्ट्री इसके पास है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपके पास कितनी पुरानी तक है? उसने आधे घंटे बैठकर 1840 तक के मेरी 7 पीढ़ियों के दादाओं के नाम बताए उसने मुझे, और मैंने नोट किया। मेरे पूरे खानदान में किसी को नहीं पता, मुझे पता है कि मेरे दादा के दादा का दादा का 7 पीढ़ी का मुझे पता है। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप ये संभाल के रखते हो तो आपके बच्चे भी संभाल के रखेंगे? नहीं जी, बच्चों को कहाँ बचे। तब मेरे दिमाग में प्रोसेस होना शुरू हुआ कि ये बंदा हमारे रिकॉर्ड क्यों रखेगा यदि मैं 15 साल में एक बार इसके पास आऊंगा और उसको 101 रुपए देके चला जाऊंगा? क्यों रखेगा? उसने हमारे, मतलब हमने कुछ वो एग्रीमेंट कर रखा है। उसका बच्चा कहेगा जी भीग जाए, जल जाए, बाढ़ में गया आपका पूरा हिस्ट्री। हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच कर, मतलब क्या पड़ी थी उनको कि ना कोई गाड़ी है उनके पास, ना बैलगाड़ी उनके पास है, वो मतलब 200 किलोमीटर दूर चलकर गढ़गंगा, मतलब अलवर से, वो नीमराना से चलकर पैदल या जैसी मर्जी आएंगे। पहले तो 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 200 साल पहले तो नहीं होता होगा। आकर वहां हमारा रिकॉर्ड लिखवाएंगे, क्या पड़ी थी उनको? और हम आज, हमारे पास गाड़ी है, सब कुछ है, और हम जाकर उसको कहते भाई साहब 100, गाँव में क्या करें, ज्यादा मत दियो। क्यों ना ज्यादा दूं उसको मैं? उसको उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि पता इस गांव के लोग 101 से ऊपर नहीं देते। मैंने कहा मैं इसलिए दे रहा हूं कि हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड अपने बच्चों से भी रखवा लेना, भले वो कोई भी काम करे। और मैं हर साल उस पंडे को पैसे भेजता हूं, जिससे उसको ये लगा रहा है कि कोई तो मेरे इस काम की इज्जत करता है, हम उसको ना दे के बेइज्जती तो कर रहे हैं उसकी। ये दान हमारे जीवन में नहीं होता। गाय के लिए हम कुछ निकाल के अपनी 10% इनकम रखते हैं क्या? आप लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आप लोग कड़वा सुनना चाहते हो, सुन लीजिए मेरी बात। मुस्लिम बढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे, कौन बढ़ेगा? आप लोग मुझे बताओ, मुस्लिमों में जितने कट्टरता है क्या आप लोग के अंदर? वो तो जाली टोपी पहनने के, आप तिलक भी धारण नहीं करते। आपके बच्चे, आप पंडितों को, संतों को ढोंगी कह के उनकी बात कोई नहीं मानते, वो अपने इमाम की पूरी बात मानते। वो अपने 5 वक्त की नमाज पढ़ने के ऊपर वो रहते हैं। आप लोगों से संध्या भी नहीं हो पाती, एक त्रिफला भी नहीं खाया जाता, गाय का घी भी नहीं खाया जाता है। आप लोगों शुक्रवार को कम से कम नमाज पढ़ने, या शुक्रवार को आपस में मिलने के लिए मस्जिद में मिलते तो हैं, आपस में वो तो करते हैं, कोई काम करने में शर्म नहीं करते। हम क्या करते हैं, नहीं हमारे बच्चे तो पढ़ लिख के वो बन जाएंगे, पंचर तो वही लगाएगा या नाई तो वही बनेगा। आगे चल के आप लोगों को नाई छोड़ो, आपको पंडित भी, ब्राह्मण भी जब आप दान नहीं दोगे ना, तो सब छोड़ देंगे, ब्राह्मण भी मुस्लिम मिलने शुरू हो जाएंगे आप लोगों को। हम क्या कहते, दान नहीं देंगे, दान नहीं देंगे हम। नहीं, गाय के लिए 2 से लेके, विजेंद्र भाई 2 से लेके 10% तक उनको अपने जमात के लिए निकालते हैं वो लोग। नहीं, सुन लीजिए ना मेरी बात। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो वहां दान करते हैं, वो दान करते हैं। हम लोग उनमें से कौन सा काम कर रहे हैं मुझे बता दीजिए। वृद्धाश्रम में किसके बच्चे जा रहे हैं, हिंदुओं के, मुस्लिमों के? तो धर्म किसका बढ़ेगा आगे? आपके बच्चे मंदिर के सामने जाके ऐसे करते हैं, देखा आपने? वो नमाज, उनको मंदिर के सामने जाके ये नहीं करना आता, वो मंदिर के सामने जाके यूं करते हैं, देखा आपने? कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने, उनको ये नहीं पता कि मंदिर के सामने प्रणाम, ये पैर यूं धो खाया जाता है। तो आपके बच्चे, मुझे बताओ, आपके बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं कि स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं? नहीं, बताइए मुझे, आप कहाँ पढ़ते हैं? मदरसे में पढ़ रहे क्या, उर्दू पढ़ रहे क्या? ठीक, आपके बच्चे पहनते क्या है? इंग्लिश या उनका ये मुसलमान वाला? बोलते क्या है, खाते क्या है? वेस्टर्न। तो आपको खतरा किससे है? मुस्लिमों से? सिर्फ मुस्लिमों से? बच्चे बन अंग्रेज रहे, बोल अंग्रेज रहे, खा अंग्रेज रहे, और खतरा आपको सिर्फ मुसलमानों से है। इस सामने आपकी छाती पे ये क्रॉस लगा हुआ है, आपको नहीं नजर आता कि बनते हमारे बच्चे ये जा रहे हैं? खतरा आपको मुसलमानों से है। तो धर्म किसका बढ़ेगा आगे भाई साहब? फिर आप कहते हो कि हमारे लिए, आप अपने घर में अपने बच्चों को मोबाइल छुड़वा पा रहे?
उनको जाके उनको उनको ये नहीं कह पा रहे चल मंदिर चल मेरे साथ, नहीं कह देंगे बच्चों को आजकल मंदिर है, रसोई में नहीं घुसा पा रहे, छोड़ो मंदिर की बात। अब मैं बात करिए क्यों बात आई, दान से बात आई।